तो आज हम बात करने जाएंगे सीआईडी की। एक ऐसा शो जो कि इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में जिसने हिस्ट्री बनाई। मतलब काफी सारे शोज रहे हैं जिन्होंने काफी ज्यादा लोगों को इंस्पायर करा, और बहुत बड़ी बात कि काफी सारी फैमिलीज को यूनाइट करा है, राइट। बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो आजकल टीनेजर्स अकेले बैठ के अपने सो कॉल्ड आईफोन पे देख लेते हैं, बट काफी कम ऐसे शोज हैं जिसके जिन्होंने फैमिलीज यूनाइट करें, यहाँ पे लोग बैठ के साथ में देख पाए हैं, मतलब हंस पाए हैं, रिलेट कर पाए हैं, या फिर बेसिकली एंटरटेन भी हो पाए इन एनी फॉर्म व्हाट्सोएवर। और जब हम ऐसे शोज की बात करेंगे तो सीआईडी का नाम ना लिया जाए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो मनीष, आपकी शो से मेरी तो बहुत यादें जुड़ी हैं। आप अपनी यादों के बारे में या फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में शो के रिगार्डिंग हमारी ऑडियंस से जरूर शेयर करें। अगर आप भारत में रहते हैं तो आप दो ही कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। या तो आपने सीआईडी देखा है, या आप अभी अभी पैदा हुए हैं, ठीक है। तो सीआईडी हर किसी एज वाले इंसान ने देखा है किसी ना किसी लेवल पे। मेरे हिसाब से अगर आप मानसिक तौर पर बच्चे नहीं हैं तो शायद आपने मतलब देखा ही होगा। मतलब मेरे हिसाब से तो मेरा तो मानना है देखा ही है किसी ने, और हाँ। सुना तो है ही एटलीस्ट। इंस्टाग्राम के हम्म। मीम्स ले लो, या यूट्यूब के शॉर्ट्स ले लो, या यूट्यूब वीडियोस ले लो, हर जगह सीआईडी चलता ही रहता है। टीवी राइट। चैनल्स पे तो आज भी सोनी पल करके एक चैनल है, उसमें आज भी सीआईडी फीचर होता है। राइट। बहुत मजेदार शो। मतलब इतनी सारी यादें हैं, पता नहीं कहाँ से शुरू करें। मतलब उसका टाइम इतनी बार चेंज हुआ, लेकिन हम लोगों ने मतलब कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं यार 11 बजे आ रहा है तो नहीं देखेंगे। घर वालों से लड़ाई हो रही है तो भी देख रहे हैं। खैर हमारे घर पे जब एक टाइम पे केबल नहीं होता था तो हम पड़ोसी के घर पे जाके देखा करते थे। तो उतना ज्यादा क्रेज था सीआईडी का। और नानी के यहाँ एक महीना इसलिए जाते थे कि सीआईडी देख पाए। ठीक है। तो हमने बहुत सारे एपिसोड देखे हैं, एक महीने में पूरे 12 12 घंटे लगातार हम सीआईडी ही देख रहे हम्म। हैं। तो इंस्पेक्टर जो दया है, उसकी बेचारे की शादी नहीं हो रही है, उसका दुख अलग है। अभिजीत है, हम्म। उनका जो लव अफेयर है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, उसका अलग दुख है। हम्म। तो ऐसी वैसी चीजें चल रही हैं शो के अंदर। वो सब हमारे दिमाग में उस टाइम पे नहीं आता था, हम तो बच्चों के तौर पे देखते थे और हमें फनी लगता था कि कई कई चीजें, और हम्म। ज्यादातर इंटरेस्टिंग लगता था। और हम उसको रिप्रेजेंट मतलब उसका जो एक क्या कहते हैं इनेक्ट करने की कोशिश करते थे उसे अपनी लाइफ पे, कि हाँ ये थोड़ा हेल्दी है तो ये दया की तरह है, या ये इंसान थोड़ा ज्यादा सोचता है तो ये प्रद्युमन की तरह या अभिजीत की तरह है। तो वैसे वाले जो होते थे कैरेक्टर्स, तो हमने बहुत जिया उस चीज को, हमने तो बहुत एंजॉय किया है कितनी वो हैरानी की बात है ना, पूरा एक शो। टाइम में ओवर थिंकिंग मतलब एक चैट करेक्टर से मतलब रेजोनेट होती थी, आज उसे प्रॉब्लम बता देते हैं लोग। हाँ, प्रॉब्लम बता रहे थे लोग। हाँ। बताओ इतना हम्म। खराब चल रहा है। और वो लोग मतलब पहले ऐसा होता था कि कोई बहुत हेल्दी होता था तो वो लोग उसको बॉडी शेमिंग की तरह नहीं देखते थे, उसको कहते तू दया है, तेरा हाँ कि तो भाई तोड़ेगा, तो स्ट्रांग है, वैसा वाला खाना देखा। लगता है भाई। सही बात है। खाना लग, हाँ और तो सबसे तू बड़ी दया बात है जो तो दरवाजा रीरन तोड़। वाली बात बोली कि इंडिया में हम्म, ये चीज बड़ी सही रही है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाले लोग तो हमेशा से रहे हैं। पर इंडिया में ये है कि यार मतलब रीरन ही इतने आते हैं शो के कि भाई अगर नहीं भी हुआ बाद में देख लेंगे, बाद में नहीं आया फिर देख लेंगे। तो वो जो हमारी ऑडियंस का वेलापन है, बेशक हमारी सबसे यंग पॉपुलेशन हो इंडिया की, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं ऐसे शोज, मतलब अगर आप कंटेंट अच्छा बना रहे हो तो बेशक बंदा मिस करते हो कभी ना कभी देखेगा ही, और ये रीरन्स जी। कंफर्म करते थे। सबसे बड़ी बात है। हम्म। और सबसे हम्म। बढ़िया कैरेक्टर जो बच्चों को पसंद आता था वो था डॉक्टर सालुके का, क्योंकि जब डॉक्टर सालुके आते हैं उसमें फन हाँ। एलिमेंट आना कंपलसरी है। मतलब कुछ ना कुछ तो आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है वो पता हम्म। नहीं, लेकिन कुछ आएगा। वो और कई कहीं बार ना कहीं ऐसी अजीब अजीब रिलेटिविटी बातें कर। भी है ना कि बच्चों के वाइवा भी हम्म। ऐसे ही जाते हैं कि बॉस हाँ ये तो बच्चों फाइल है, में ये तो नाम है, हाँ। ये तो टीचर है। मतलब जब बहुत ही ऑब्वियस। प्रद्युमन जब एसीपी प्रद्युमन और डॉक्टर सालुका के कन्वर्सेशन होता है, अब वो एक एक सीन याद होता था उस टाइम पे कि इन्होंने क्या बात करी है। वो आएगा उससे कुछ मजाक करेगा, और डॉक्टर सालुके कैसे हैं, वो कितना फनी। और हाँ। वो कई बार ऐसा उससे क्या बोलते हैं, वो मिमिक्री टाइप ऑफ कह लो कि हाँ यार वो कितना उसको हाँ। ओवर एग्जेजरेट कर रहे हैं, लेकिन वो मजा आता है देखने में कि यार ये कितना वही। उसका करेक्टराइजेशन कैसा चल रहा है और कितना बेशक मजेदार लग प्रोफेशनल रहा सेटअप में दिखा रहे हैं, बट वो दिखा रहे हैं कि दो अंकल है वो आपस में एक दूसरे के फिर ले रहे हैं कि ये सालू के है। ये फिर की बता। ले रहे हैं, हाँ। और वो जाके कह रहा है कि भाई कि अरे बॉस क्या चिल करना, क्या मतलब क्या टेंशन लेनी, चिल करो लाश ही तो है। चिल तो करो। वो और वो अंकल किसी वैसे। से मजाक करते थे, वो दया को कह दे रहा है डॉक्टर सालू के कि दया इसमें ताकत का काम नहीं है, इसमें दिमाग का काम है, तुम बीच में मत बोलो। कुछ भी चल रहा है, मतलब इतना फनी होता था उस टाइम पे, हाँ। बहुत मजा आता था। इतने सारे हम्म। एपिसोड्स। और मतलब ऐसा था कि एक टाइम पे तो शायद हमें ऐसा लगता था कि जितने एपिसोड्स हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास रेफरेंस पॉइंट कम है। अगले दिन आप जब स्कूल में जाएंगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, यार तूने वो वाला एपिसोड नहीं देखा जिसमें वो टेररिस्ट को मार दिया था, वो वाला वैसे नहीं देखा। तो वो बहुत मतलब वैसा लगता था हम्म। कि यार अच्छा वो वाला मैं रह गया क्या। तो वैसी चीज हम्म। होती थी और मजा आता था बहुत। मतलब मेरी तो इतनी सारी मेमोरीज हैं उस शो के रिगार्डिंग कि मैं बताने लगूँ तो मतलब ये खत्म ना हो पाए पॉडकास्ट, इतना सारा कुछ हमने सही अपने बात है। दिमाग में स्टोर किया हुआ है उस चीज के रिगार्डिंग। और एक हम्म। कल्ट बन गई थी चीज।
मतलब इतनी सारी उसके साथ कॉन्स्पिरेसी जुड़ी हुई है आज भी। जब बातचीत होती है लोग पता लगता है कि उसका जानबूझ के टाइम चेंज किया गया, ताकि मेकर्स ने जानबूझ के ऐसा करा ताकि किसी और शो को उसकी जगह प्लेस करना था, ऐसा कुछ सुनने में आता है। वो चीजें सुन हम्म। के बुरा लगता है। ऑब्वियसली शक्तिमान के साथ भी सेम यही चीज सुनने को आती है कि उस शो को हम्म। जानबूझ के बंद करने की कोशिश की गई। ऐसी चीजें सुनने को जब आती हैं तो ऑब्वियसली दुख होता है, क्योंकि ऐसे जो शोज होते हैं उनसे आप पर्सनली बहुत कनेक्टेड होते हो। और जब आपका राइट। उनसे एक कहते हो कि बॉन्ड जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि जब वो शोज बंद हो रहे होते हैं तो आपको दुख होता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। इतने साल कॉन्टिन्यूअसली आई वो थिंक शोज कहीं ना चले कहीं होते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ बेसिकली वंस ओन ओपिनियन, और उसको जिस लेवल पे एम्पलीफाई करा है सोशल मीडिया ने, उसके बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं, बट उसका सबसे बड़ा मतलब एक पॉजिटिव साइड देखा जाए वो ये है कि काफी सारे शोज जो कि एक टाइम में मतलब अब कल्ट बन चुके हैं, वो आजकल अब वो सोशल मीडिया की वजह से ही है। मतलब नॉट एग्जैक्टली बट कहीं ना कहीं उन्हें एक तो कल्ट जो होता है मतलब कि नई जनरेशन भी उसे फॉलो कर रही है, वो सोशल मीडिया की वजह से। एंड मोर देन दैट, जो उनको रिवाइवल मिल रहा है काफी सारे शो को, चाहे सौभाग्यवती भवा हो, चाहे जैसे कि अब सीआईडी का भी कह रहे हैं, वी डोंट नो कि वो एक प्रैंक है या हो सकता है। एंड सिमिलरली जैसे कि मैं कम इन मैडम है, वो दोबारा आया, ऑल्दो इट्स फेयरली न्यू, बट जितने भी शोज हैं उनका जो ऑडियंस के टुवर्ड्स कनेक्ट है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी जो मतलब होता होगा, आई थिंक पॉलिटिक्स हर लेवल पे होता है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है, प्रोफेशनल में भी होता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ब्यूटीफुल है कि सोशल मीडिया ने उसको सम मतलब किसी कैपेसिटी में तो ओवर पावर करा है, कि लोग और कहते हैं हमें चाहिए मतलब चाहिए। उसके हम्म। साथ ये भी है ना कि जब एसीपी प्रद्युमन किसी और मूवी में आते हैं, या दया का जो किसी और मूवी में रिप्रेजेंटेशन होता है, तो हम उसे उस करेक्टर के थ्रू ही देख रहे हैं, क्योंकि हमने उतना जिया होता है उस करेक्टर को, है ना। जब सिंघम रिटर्न्स के अंदर, सिंघम रिटर्न्स या सिंघम के फर्स्ट पार्ट में, शायद सेकंड पार्ट में, मुझे जहां तक पता है, दया का हम्म। जो करेक्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, और जब अजय देवगन उसे बोलता है दया दरवाजा तोड़ो, तो वो इतना हाँ। इतना गूजबम्स मूवमेंट है हमारे लिए कि हमें लग रहा है कि यार ये तो हमारा हाँ। बंदा है कि वहां पे पहुंच गया, मतलब वो एलिवेट होके वहां चला गया और इतने सालों तक हमने उसको हाँ, नहीं देखा। वो तो मजा आता है अंडरडॉग देखने में। एलिमेंट आ जाता है ना कि हाँ, मतलब एलिमेंट होता वॉइस है हमारी। हाँ। है, वॉइस है, हम्म। और वो उस तरीके से कनेक्शन हमारा उस तरीके का है कि इसको दरवाजा तोड़ने बुलाया तो मतलब अपना बंदा गया दरवाजा तोड़ के आएगा, तो वैसी वाली चीज आती है, एकदम वाइब रहती है। हमें तो बहुत मजा आता था, सबसे ज्यादा एंजॉय किया हमने उन करेक्टर्स को। और लिटरली हमने जिया है, तो हमें तो बहुत पसंद है, और हम चाहते हैं कि एक बार वो शो दोबारा अगर आता है तो बिल्कुल आना चाहिए। बस उसकी क्वालिटी में वो डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, जो बहुत सालों बाद जब अगर कोई चीज आ रही होती है, आप उसको सिर्फ इसलिए मत बनाइए हम्म। कि लोग उसे देखना चाहते हैं, इसलिए बनाइए कि आपके पास कुछ है देने के लिए, और लोगों से आप वो कनेक्शन दोबारा बिल्डअप कर पाएंगे। वो मुश्किल काम है, बट हाँ, हम्म। अगर आप कर पाते हैं तो शो बिल्कुल मेरे हिसाब से वापस सही आना चाहिए। बात है। जैसे अभी सौभाग्यवती भवा आया, लेकिन लोगों ने शायद उतना एंजॉय नहीं किया, मुझे जहां तक पता लगा राइट, व्यूअरशिप फीका पड़ उतनी नहीं गया। गई जितनी पहले वाले की थी। मे आई कम इन मैडम का भी समवेयर उतना ही पोटेंशियल नहीं रहा जितना पहले था, मतलब जितना लोग पहले एंजॉय कर रहे थे शायद उतना नहीं आ पाया अभी इस राइट। बार। उसका रीजन होगा कुछ ना कुछ कि शायद मेकर्स ने जल्दबाजी में कुछ बना दिया। मेरे हिसाब से सीआईडी अगर वापस आता है पूरी प्रिपरेशंस के साथ, पूरी तैयारी के साथ, तो शायद लोग उसे दोबारा एंजॉय करेंगे, अगर मेकर्स का माइंडसेट वो रहता है कि हाँ, जो पहले माइंडसेट था कि अगर वो लोगों मैजिक को रिक्रिएट कर पाते हैं, सही बात है। मैजिक रिक्रिएट करने वाली बात है। और मुझे लगता है वो हम्म। हो भी सकता है अगर आपके पास अच्छे राइटर्स हों। एक्टर्स तो खैर सारे ही माशाल्लाह बहुत बढ़िया हैं। डायरेक्शन हम्म। अच्छा होना चाहिए, स्टोरीज अच्छी होनी चाहिए, और आप दोबारा उस दुनिया को बना पाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा मेरे हिसाब से सोच रहेगी। मेकर्स को उसकी तरफ जरूर सोचना चाहिए और वापस लेके आना चाहिए यार, मतलब लोगों को पता लगे। मतलब सीआईडी ने जो क्रिएट किया उन्होंने एक अलग सा ही बना दी, एक दुनिया ही बना दी, एक जॉनर बना दी कि हाँ, आप इसमें कभी भी में जाके एक चीज क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी हम्म। मूवीज उसके थ्रू इंस्पायर्ड होते हुए आ रही हैं, वेब सीरीज आ हम्म। रही हैं जो उनके आसपास घूमती नजर आती हैं। किसी को सस्ता बिल्कुल। रिप ऑफ, किसी को महंगा रिप ऑफ के नाम दिए जाते हैं। उन्होंने ऐसी एक चीजें भी फ्रेम आ सेट रही हैं। कर दिया, फ्रेमवर्क, कि ये एक फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क है एक क्राइम थ्रिलर का इंडिया में। इंडिया में बहुत बड़ी बात वो है। सीआईडी ने बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि सीआईडी वापस आएगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है, जो भी मानसिक तौर पे बड़े नहीं हुए, वो लोग भी सीआईडी को एक बार विटनेस कर पाएंगे और जरूर देख पाएंगे। मेरा मानना है कि सीआईडी द बेस्ट शो है, अगर इस जॉनर की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो सीआईडी बेस्ट है। हमारी वीडियो भी खैर हम अपनी तरफ से बेस्ट बना रहे हैं, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये है बेस्ट प्लेस आपकी हर तरीके की एंटरटेनमेंट के लिए। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। जी।